गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। इसके दो पार्ट में पहले अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे रसिया में समाजवाद या कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जो भी उसको कहा जाए, उसका प्रभाव बढ़ा और 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद रसिया के जो जारशाही का शासन था उसे एक पब्लिक डोमिनेटेड पार्लियामेंट ड्यूमा का गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आज इसका थर्ड सेक्शन हमें पढ़ना है, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड रसिया का एक शहर था। वह उस शहर में 1917 के फरवरी महीने में, पहले उसका लोकेशन आप जानिए कि ये शहर दो भागों में डिवाइड था। नीवा रिवर के राइट बैंक पे, दक्षिणी किनारे पर वर्कर्स का क्वार्टर था और उसके लेफ्ट बैंक पे जो विंटर पैलेस, कल भी हम बताए हैं कि जार के पैलेस का नाम विंटर पैलेस था। विंटर पैलेस के अधिकारी, ऑफिशियल बिल्डिंग और संपन्न लोग रहते थे। जिस तरफ लेबर क्वार्टर था, 1917 के फरवरी महीने में फूड शॉर्टेज के कारण उस क्षेत्र का कंडीशन काफी खराब हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 फरवरी को वहां के वर्कर्सों ने नदी के दाहिने किनारे पे रहने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों को यूनाइट करके फैक्ट्रियों में हड़ताल का आह्वान किया और इस हड़ताल के सहानुभूति के साथ जो भी महिलाएं थी, पहली बार रसिया में महिलाएं पुरुषों के साथ आंदोलन करने के लिए बाहर निकली और 22 फरवरी को वर्कर्स के सिंपैथी में महिलाओं ने एक बड़ी विशाल रैली वहां निकाला और इसीलिए 22 फरवरी को इंटरनेशनल वीमेंस डे आज भी मनाया जाता है। यह इसी घटना के याद में ये इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। जितने भी वर्कर थे वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए जो कैपिटल सिटी था, उस कैपिटल सिटी के सेंटर तक पहुंचे। अगले दिन जारशाही के पैलेस को चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। 25 फरवरी को जार ने इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, जो कि पब्लिक का एक पार्लियामेंट था, और कहता है कि गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। कैवलरी, घुड़सवार दस्ता और जार की जो सेना थी उसको बुला लिया गया प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए। लेकिन 27 फरवरी के दिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर जब अटैक किया तो जार ने उनके खिलाफ गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन रसियन सैनिक या रसियन आर्मी में या जो रसियन पुलिस में जो लोग थे, उनके परिवार के लोग भी उस डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल थे। इसलिए उन लोगों ने उस प्रदर्शन पर, उस डेमोन्स्ट्रेशन पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया और वे लोग भी उस प्रदर्शन में शामिल हो गए। एक पार्ट जो था जार के आर्मी का, वह उस प्रदर्शन में शामिल हो गया। ये लोग ब्रेड, वेगेज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, ये उनका मुख्य डिमांड था। अगले दिन 2-3 दिनों तक इस तरह प्रदर्शन चलता रहा। अंत में 2 मार्च को, इसके पहले एक पीपुल्स काउंसिल का गठन किया गया, जिसे रसियन लैंग्वेज में सोवियत नाम दिया गया। सोवियत, व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत, क्वेश्चन भी हम लिखे हैं। दिस वाज द पीपुल्स काउंसिल ऑफ रसियन रिवोल्यूशनरी, दैट इज कॉल्ड सोवियत, यही आप लिखेंगे। और सोवियत एक तरह से पीपुल्स का पार्लियामेंट था और जार के जो मिलिट्री सलाहकार थे उन्होंने जार को सलाह दिया कि प्रदर्शनकारियों के डिमांड को मान लिया जाए और अंत में 2 मार्च को जार अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और वही जो पीपुल्स काउंसिल बनाया गया था सोवियत, वही
रसिया के तमाम प्रोविंस में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जारशाही का पतन फरवरी रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा सक्सेस था, सबसे बड़ी सफलता थी। और इस तरह फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो एब्सोल्यूट मोनार्की था रसिया में, वह मोनार्की समाप्त हो गया। लेकिन अभी तक रसिया के समस्या का समाधान हुआ नहीं था। इसके बाद एक और दूसरी समस्या सामने आई कि जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स आफ्टर फरवरी टॉपिक्स में आप देखिए, जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सबों का प्रभाव प्रोविंशियल प्रांतीय सरकारों में था। लेकिन लिबरल्स जो थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिमांड करते थे, जबकि सोवियत जो था वो इलेक्टेड नहीं था। लोगों में से ही जो लोग क्रांतिकारी थे उन्हीं लोगों में से नॉमिनेट करके सोवियत का गठन किया गया था। तो जितने भी एसोसिएशन रसिया में सोशलिज्म के थ्योरी के आधार पर बने, उन सबको सोवियत नाम दिया गया। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सभी इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, ऑल आर नॉमिनेटेड मेंबर। सो लिबरल्स डिमांड्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोवियत, ऐसा सोवियत का डिमांड उन्होंने किया। इसी बीच रसिया के पॉलिटिकल सिनारियो पे एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसने इस क्रांति को एग्रेसिव मूड में ला दिया, आक्रामक रूप में। कम्युनिज्म का थ्योरी है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। पावर, शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। कम्युनिज्म ने इसी थ्योरी के आधार पर क्रांति रसिया में किया और अंततः इसी थ्योरी के आधार पर सत्ता प्राप्त करने में सफल भी गए। और इसको आगे बढ़ाने वाला जिस व्यक्ति को रशियन रिवॉल्यूशन का जनक, फादर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वह व्यक्ति था व्लादिमीर लेनिन। 1917 में उसका सबसे पहला जो थ्योरी उसने दिया, उसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। चूंकि अप्रैल महीने में ये थ्योरी व्लादिमीर लेनिन ने रसिया में प्रोड्यूस किया था, इसीलिए उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उसने उसमें कहा कि लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। उनका कहना था कि जितनी भी जमीनें हैं उन जमीनों को किसानों को हैंडओवर कर दिया जाना चाहिए। और वह महसूस करता था कि अब यह समय आ गया है कि पूरे सत्ता पर सोवियत का यानी सोशलिस्ट ग्रुप का अधिकार हो जाना चाहिए। ही ऑल्सो वर्क दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो रसिया के बोल्शेविक पार्टी थी जिसकी स्थापना लेनिन ने की थी, जब जार रूलर ने उसे एग्जाइल कर दिया था, रसिया से निकाल दिया था, उसके पहले बोल्शेविक पार्टी का फाउंडेशन हो चुका था। इस बार जब लेनिन लौट के आया तो उसने अपने इस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा। दूसरे भी जो बोल्शेविक पार्टी के जो ग्रुप थे उसमें भी सभी सदस्य लेनिन के इस अप्रैल थीसिस से सहमत नहीं थे। लेकिन लेनिन का प्रभाव कुछ ऐसा था कि सहमत नहीं होने के बावजूद ड्यूमा के जो, या सोवियत जिसको कहिए, उसके जो अधिकांश मेंबर थे वो लेनिन से सहमत हो गए। इसके बाद लेनिन ने दूसरा सबसे बड़ा काम किया कि रेड आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन उसने किया, गठन किया रेड आर्मी, जिसको कि कम्युनिज्म के सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। और यह लेनिन का एक पर्सनल आर्मी था। और जितने भी प्रोविंस में सोशलिस्ट ग्रुप के लोगों के सोवियत का गठन हुआ था, उन सबको मिला के लेनिन ने एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का गठन किया, जिसमें लगभग 500 सोवियत्स थे। रसिया में उस समय 500 से ज्यादा छोटे छोटे प्रोविंस थे। उन सभी प्रोविंसों के सोवियत को यूनाइट करके उसने जुलाई 1917 तक आते आते इस कंडीशन में लेनिन आ गया कि उसकी पार्टी रसिया की सबसे प्रभावशाली सोशलिस्ट पार्टियों में गिनती उसकी होने लगी। इसी बीच कंट्री साइड में जो रसिया का ग्रामीण क्षेत्र था, वहां पीजेंट, उनका अपना सोवियत था। उन लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का प्रस्ताव पास किया अपने यहाँ, लैंड कमेटी बनाई गई
और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरियों को इस बात, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो थे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी, उन लोगों ने किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे लैंडलॉर्ड से अपनी जमीन जबरदस्ती वापस ले लें, और इसके लिए आर्म्ड रिवोल्यूशन की भी वकालत की गई कि यदि सशस्त्र क्रांति की भी जरूरत पड़ती है या जमीन सीज करने में, लैंड सीज प्रोग्राम में यदि युद्ध की नौबत आती है तो उसके लिए भी कॉमरेड्स को तैयार होना चाहिए। इस तरह अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में फाइनली रिवॉल्यूशन हुआ, वहां क्रांति हुई। ये सभी कॉन्फ्लिक्ट जो थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच, लेनिन को इस बात का डर था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने क्षेत्र में डिक्टेटरशिप हो जाएगी और सोशलिज्म के सिद्धांत का पालन नहीं करेगी। सितंबर महीने में इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और बोल्शेविक सपोर्टर जो आर्मी थे और सोवियत का गठन हुआ था जो लेनिन की नीतियों से सहमत थे, उन सभी लोगों को यूनाइट किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि हमें सीजर ऑफ पावर के प्रोग्राम पर चलना चाहिए, यानी सत्ता को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत, और इसके लिए पावर सीज करने के लिए एक सैनिक क्रांतिकारी कमेटी का गठन किया गया। मिलिट्री कमेटी था और लियोन ट्रोट्स्की जो लेनिन का एक काफी विश्वस्त सहयोगी था, उसके नेतृत्व में मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई और इस इवेंट के डेट को सीक्रेट रखा गया ताकि इसके जो विरोधी थे वे लोग इसके प्रोटेस्ट के विरोध करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकालें। और अचानक 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जो क्रेनेस्की थे उसने ट्रूप्स को आदेश दिया कि वो सोवियत सड़कों पर जाएं। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। जारशाही का जो सोवियत जो जारशाही के समर्थक थे उनका प्रभाव विंटर पैलेस में अभी भी था। उन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी के यानी लेनिन के नेतृत्व में जो पार्टी थी उस पार्टी के बिल्डिंग्स पर अधिकार कर लिया, उनके न्यूज़पेपर को सीज कर लिया। बस इसके बाद लेनिन को मौका मिला और इन ए स्विफ्ट रेस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। और इसके बाद जो ट्रोट्स्की के नेतृत्व में मिलिट्री क्रांतिकारी दस्ता का गठन किया गया था उसने अपने कॉमरेड्स को आदेश दिया कि वो विंटर पैलेस पर अधिकार कर ले और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सारे मिनिस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। नेवा नदी में बहुत सारे जहाज जो क्रांतिकारियों से भरे हुए थे उनको भेजा गया और इस तरह ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का गठन पेट्रोग्रेड में किया गया। मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन और उस पेट्रोग्रेड सोवियत में इसी को पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है। यानी लेनिन ने 24 अक्टूबर 1917 को एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी की सहायता से विंटर पैलेस पर अधिकार कर लिया, सारे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद शासन चलाने के लिए एक जो तात्कालिक व्यवस्था की गई उसी को पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है। अपराइजिंग टू प्लेस इन दूसरे सिटी में भी इस घटना के बाद विद्रोह शुरू हो गए। इसके बाद जो फोर्थ हमने लिखा है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद क्या बदलाव आया, तो ज्यादातर जो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 17। पहले जो इंडस्ट्री थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, ज्यादातर इंडस्ट्री को नवंबर 1917 में नेशनलाइज कर लिया गया और उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। शहरों में बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। लोगों की जरूरत के अनुसार, यानी सोशलिज्म का जो सिद्धांत था कि नेशनल प्रॉपर्टी
पर सबों का अधिकार होगा, वह किसी कोई बड़ा या कोई छोटा उसमें नहीं होगा, या किसी को के स्टेटस को ज्यादा बड़ा या किसी के स्टेटस को कम नहीं आंका जाएगा। उसी तरीके से जो प्राचीन एरिस्टोक्रेसी व्यवस्था थी उसमें बदलाव लाया गया। बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड अपना किया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 17 में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कराया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक और लेनिन द्वारा बनाए गए असेंबली को डिसमिस कर दिया। वह सोचता था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. मार्च 1918 में ऑपोजिशन और पॉलिटिकल एलाइज के प्रेशर के बाद बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिवेस्टॉक एंड द इयर्स दैट फॉलोड बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। यानी सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ने अपने जितने भी विरोधी आइडियोलॉजी वाले लोग थे, ये पूरा इवेंट को आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ इवेंट है, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो इस इवेंट को याद रखना है। और इसके बाद अगले टॉपिक्स में लास्ट टॉपिक्स होगा इस चैप्टर का, वो फिर आगे हमें पढ़ना है। इस टॉपिक्स में यहां तक आप पढ़ेंगे और अगले टॉपिक्स में द सिविल वॉर ये सब।